गाती हूँ। बोलो चिड़िया। चिड़िया चुगी खेत, चिड़िया चुगी खेत, चिड़िया चुगी खेत। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। बोलो चमेली। छछूंदर के सर पे चमेली का तेल। अच्छा, बोलो उल्लू। उल्लू का पट्ठा, उल्लू का पट्ठा, उल्लू का पट्ठा। कितना सुंदर तोता है, कितना नटखट है और कितनी मधुर वाणी बोलता है। हाँ, ये तोता बहुत ही अच्छा है। मेरे पिताजी ने भेजा है, आपके राजा साहब के ससुराल से आया है। ये उल्लू का पट्ठा कौन है? ऐसा नहीं बोलते मिट्ठू, ये उल्लू का पट्ठा नहीं है, ये आपके राजा साहब है। समझ गए? समझ गया, समझ गया, समझ गया। ये उल्लू का पट्ठा नहीं, राजा साहब है। महाराज देखिए, ये देखिए कितना अच्छा तोता है। मेरे पिताजी ने भेजा है, आपके ससुराल से आया है। कितना सुंदर तोता है, बड़ा से इसका ख्याल रखेंगे और कल सुबह ही इसे दरबार में लेकर जाएंगे, क्योंकि ये हमारी ससुराल से आया है, हमारी महारानी का तोता है। ससुराल से महारानी का तोता, तोता आया ससुराल से महारानी का तोता। बारिश जाइवे तोते को संग, अपने बिठाई में तोते को संग, अपने बिठाई में सब पूछे हैं,
जय हो जय हो। ये तोता है, ये मेरे ससुराल से आया है। ये तोता है, ये मेरे ससुराल से आया है। मैं राजा हूँ, तू तोता है। अभी मैं राजा हूँ, तू तोता है। महाराज के तोते की जय हो। जय हो जय हो जय हो। आज हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं? मीनू शिक्षा होती है। इसी फाड़ लो, बन रही आ फाड़ लो, बस सामने बनी जाती है, उधर करो। तो बहुत गहरी बात है, बड़ी जाती है। तो सागर से भी गहरी बात। ऐसी बात तो हमारे बुद्धिमान महाराजा ही सोच सकते हैं। हमारे राज्य में जितने भी गुरुकुल चल रहे हैं, उनमें जितनी भी पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं, उन सब के ऊपर सुनहरी अक्षरों में लिखवा दो कि शिक्षा तो शिक्षा होती है। हमारी इच्छा है कि हमारे राज्य में कोई भी व्यक्ति अनपढ़ नहीं रहना चाहिए, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। ऐलान कर दो। ऐलान कर दो। ऐलान हम करेंगे क्योंकि हम राजा हैं। ऐलान हम करेंगे क्योंकि हम राजा हैं। खामोश बदतमीज। खामोश बदतमीज। इस तोते का सर कल्प कर दिया जाए। अरे वही तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि ये हमारी ससुराल से आया है, हमारी महारानी का तोता है। इस तोते का कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर तो इसकी अविद्या का है। महाराज, हमें शिक्षा का प्रसार तो करना ही है, तो क्यों ना शुभारंभ इस तोते से ही किया जाए? क्या मतलब? हम इस बेअदब मम्मी तोते ने डर को रखा है, पकड़ेंगे, मम्मी बांध दिखाएंगे और उधर इसे करो ना वीडियो। बढ़ाएंगे। वाह वजीर आजम, क्या दिमाग पाया है आपने। इस तोते को पढ़ाओ, लिखाओ, विद्वान बनाओ और इसके लिए जितना भी धन चाहिए खजाने में से मिलेगा। वाह महाराज, वाह महाराज। दुनिया कहेगी जिस देश के तोते भी पढ़े लिखे हैं, उस देश के महाराज का क्या हाल होगा। इस शुभ काम को आज से ही शुरू कर दो। सिखाया क्यों नहीं? झूठ बोलना सिखाया, लोगों को उल्लू बनाना सिखाया, भिक्षा मांगना सिखाया, चिल्लम भरना सिखाया, भांग रगड़ना सिखाया, भांग चढ़ाना सिखाया, सब कुछ तो सिखा दिया। मैंने तो सुना है ये पड़ोसी राज्यों से भागकर आया हुआ शातिर ठग है। वहाँ के महाराज ने इसे देश निकाला दे दिया था और ये भागकर यहाँ आ गया। के बारे में ऐसा नहीं कहते, हम भी तो अपने घरों से भाग कर आए हैं। वहाँ पर हमें खेतों में काम करना पड़ता था, जाकर पढ़ना पड़ता था, और यहाँ आग जलाओ, खाओ पियो, मौज मारो, और हमें क्या चाहिए? छोड़ो ये बातें, चलो भिक्षा मांगने चलते हैं। शिव शंभू, शिव शंभू। श्रद्धा का दर्शन कहाँ मरकर सबका सब। आहा, कितने सुंदर नाम दिए हैं मैंने तुम्हें। भिक्षा मांगने जा रहे थे, बहुत भूख लगी है। अरे बच्चों, परसों को श्राद्ध शुरू होने जा रहे हैं। शास्त्रों में लिखा है, ब्राह्मण को श्राद्ध शुरू होने से पहले कुछ नहीं खाना चाहिए, तभी श्राद्ध का आनंद आता है। परसों को जी भर कर खाना, कचौरी, पूरी, हलवा, चमचम, लड्डू और गर्मा गर्म जलेबियां। मैं तुम्हें ऐसी भांग पिलाऊंगा आज कि तुम्हारा तीसरा नेत्र खुल जाएगा, अर्थात सारा ज्ञान आज ही प्राप्त हो जाएगा। भांग में डालेंगे किशमिश, काजू, बादाम, सारी भूख मिट जाएगी। चलो भांग रगड़ते हैं, चलो शुरू हो जाओ। लाओ बच्चों। देखिए गुरुजी,
रंग भंग का सोटा, दे रंग भंग का सोटा। हर रंग गुटे हर भंग गुटे, दे शिव के नाम का घोट भी पड़े, किशमिश भी पड़े और दे दूध का लोटा। दे रंग भंग का सोटा, दे रंग भंग का सोटा। खसखस भी पड़े, किशमिश भी पड़े और दे दूध का लोटा। दे रंग भंग का सोटा, दे रंग भंग का सोटा। सुनो सुनो, शाही फरमान सुनो। इस राज्य में जितने भी सुरदार, जितने भी पंडित, विद्वान और शास्त्री हैं, वो कल सूर्य उदय होते ही महाराज के दरबार में उपस्थित होने चाहिए। सुनो, शाही फरमान सुनो। इसे कहते हैं भगवान जब देता है तो झपट फाड़ कर देता है। वो कैसे गुरुजी? अरे बच्चों, सुना नहीं? ये आमंत्रण सीधा राजमहल से हमारे लिए है तो आया है। लेकिन वहाँ तो उन विद्वानों को बुलाया गया है जो वेदों का ज्ञान रखते हो। अरे बच्चों, मुझे 5 वेदों का ज्ञान प्राप्त है। गुरुजी, हमने तो सुना है कि वेद 4 होते हैं। अरे मूर्खो, 5वां वेद मैंने ही तो लिखा है। अच्छा, वो कौन सा गुरुजी? खत्म वेद। गुरुजी, आप धन्य हैं। चलो बच्चों, भांग पियो और आराम से आश्रम में जाकर सो जाओ। कल सुबह के पहले पहर राजमहल की ओर प्रस्थान करेंगे। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम बच्चा। गुरुजी, आप हर वर्ष हमारे यहाँ श्राद्ध पर पधारते हैं। परसों मेरे पिताजी का श्राद्ध है। मैं आप सभी को भोज के लिए न्योता देने आया हूँ। अरे मूर्ख, हमें क्या न्योतारी ब्राह्मण समझा है? चल भाग यहाँ से। हम महाराज के शाही मेहमान हैं। हम महाराज के शाही मेहमान हैं। तोता आया ससुरा सुराल से, महारानी का तोता। आप सब विद्वान लोग हैं। आपको एक बड़े ही गहन विषय पर विचार विमर्श करना है। आपके सोचने का विषय है ये तोता। कुछ समझ में आया? कि ये तोता है। इसका रंग हरा है। इसकी चोंच लाल है। इसके 2 पैर हैं, इसके 2 पंख हैं। तोता उड़ सकता है। अरे ये तो कोई साधारण प्राणी भी बता सकता है कि ये तोता है। आप विद्वान लोग हैं। आपके सोचने का विषय है कि इस जीव की अविद्या का कारण क्या है। पहला कार्य पुराणम न स्नानम न अक्लम न अक्लम विद्यम गच्छामि। इसका अर्थ तो गुरुजी बता सकते हैं। इसका अर्थ है, शास्त्रों में लिखा है, जो जीव नित्य स्नान नहीं करता, शुद्धता नहीं रखता, उसे ना तो अकल आ सकती है और ना ही विद्या। गुरुजी के कहने का अभिप्राय है कि सबसे पहले इस तोते के स्नान का बंदोबस्त किया जाए। साधारण पानी से नहीं, इसे गंगा जल से नहलाया जाए। जब तक इसकी शिक्षा जारी है, इसे प्रतिदिन गंगा जल से नहलाया जाए। इसके लिए 500 घड़े हरिद्वार से गंगा जल से मंगवाए जाए। वो भी बैलगाड़ियों में नहीं, बल्कि व्यक्ति अपने सर पर उठा के लेके आएंगे। पर वो क्यों गुरुजी? क्योंकि उनकी मेहनत का पुण्य इस तोते को लगेगा। ठीक है, उत्तम, अति उत्तम विचार है आपका। मैं शीघ्र ही अपने कारिंदों को हरिद्वार भेजने का प्रबंध करता हूँ। करिए, अति शीघ्र करिए, लेकिन उससे पहले हमारे भोजन और दक्षिणा का प्रबंध भी करिए। हम 2-4 दिन यहाँ विश्राम करेंगे और इसके बाद इस तोते की कुंडली बनाएंगे। तब
तो आपके रहने का प्रबंध भी यही कर देता हूँ। जैसी आपकी इच्छा। आप जो व्यक्ति 500 घड़े हरिद्वार लेने के लिए जाएंगे, आप उनके साथ जाएंगे। उनके रहने और उनके खाने पीने का प्रबंध भी आप ही करेंगे। अगर मैं उनके साथ चला गया तो खजाने को कौन देखेगा? शाही खजाने को हम देखेंगे। तोता आया ससुराल से, महारानी का तोता। गुरुजी, बैलगाड़ियों में गंगा जल आ जाता तो क्या दिक्कत थी? अरे पैदल आने जाने में तो कई महीने लग जाएंगे। मूर्ख, क्या बात करता है? अगर बैलगाड़ी में आता तो हम यहाँ पर ऐशो आराम कैसे देखते? यहाँ पर रहेंगे, शाही भोजन का आनंद उठाएंगे और आराम से इस तोते की कुंडली बनाएंगे। गुरुजी, आप धन्य हैं। गुरुजी, बहुत भूख लगी है। अरे बच्चों, भोजन आता ही होगा। अबे करेंदो, भोजन लाओ। हम महाराज के शाही मेहमान हैं। हम महाराज के शाही मेहमान हैं। हम महाराज के शाही मेहमान हैं। भगवान इस तोते को लंबी उम्र दे। भगवान इस तोते को लंबी उम्र दे। आया मेरा कुलभूषण आया, मेरा कुलभूषण आया। भाग्यवान, कुलभूषण नहीं आया अभी तक। अरे कुलभूषण नहीं, कुलकलंक है वो। 5 साल हो गए एक ही जमात में बैठा है, इस बार भी कुछ नहीं होने वाला। अरे शुभ शुभ बोल, शुभ शुभ। आज उसका नतीजा आने वाला है, देख लेना। जमात में अव्वल दर्जे में पास होगा मेरा कुलभूषण। अरे मैं तो उसके लिए लड्डू भी ले आया, लड्डू। अरे मैं राज, तू रानी, वो राजकुमार कुलभूषण। अरे तू तो राज करेगी, राज। अरे मुझे किसी ज्योतिषी ने बताया है कि उसके भाग्य में राज्य योग लिखा है। अरे शादी से पहले मुझे भी किसी ज्योतिषी ने बताया था कि तुम्हारे होने वाले पति की कुंडली में राजयोग लिखा है। पर मुझे क्या पता था, राजयोग नहीं दाजयोग लिखा है। 20 वर्ष हो गए हमारी शादी को, अब तक मेरे मायके से ही दहेज का सामान आ रहा है। भाई भाई चुपता कर दूंगा, भाई भाई। एक बार मेरा कुलभूषण आला अफसर बन जाए, वो आ गया मेरा कुल का दीपक, मेरा लाल, मेरा कुलभूषण। कितने अच्छे संस्कार दिए हैं मेरे बेटे को। बेटा आ गया? आ गया। अरे मैं पूछ रहा हूँ, नतीजा आ गया? वो भी आ गया। देखा, मैंने कहा था ना, मेरा लाल पहले दर्जे में उत्तीर्ण होगा। ले बेटा, लड्डू खा। कितने अंक लेकर उत्तीर्ण हुआ है मेरा लाल? सिवर? अंडा। अंडा तेरे घुटनों पर पड़ेगा डंडा। और खिला लड्डू इस मरदूत को, और खिला इसका मुंह मीठा। अरे कुलभूषण,
घड़ा उठाकर कहाँ चला? हरिद्वार जा रहा हूँ गंगा जल लेने, तोते को नहलाना है। कुछ शर्म है तो डूब मार चुल्लू भर पानी में। राजा के तो तोते ही पड़ रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, और तुम 5 साल से एक ही घाट में बैठा है। शर्म कर कुछ। अरे क्यों मार रही है मेरे लाल को? अरे ये महाराजा के कार्य के लिए जा रहा है, शुभ कार्य के लिए। सेट कर दो। देखा, मैंने कहा था ना, इसकी कुंडली में राज्य योग लिखा है। किस्मत किसी बहाने इसे राजमहल की तरफ खींच रही है। बेटा ये बता, इस कार्य के लिए कितने पैसे मिलेंगे? पूरे 5 पैसे। 5? और वो भी सोने की। अच्छा, 5 अशरफियां, वो भी सोने की। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अरे मैं जहाँ बैठी अकेली की करूंगी, मुझे भी चाहिए 5 सर्दियाँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। आ जाओ, चलो चले। अरे मैं भी साथ चलती हूँ। आजा। तोता आया ससुराल से। अरे भगवान, अरे भगवान, अब मैं क्या करूं? जैसे सब घोड़े बेचकर सो रहे हैं, कोई उठने का नाम नहीं ले रहे। अरे क्या हो गया भैया? अरे क्या हो गया भैया? अरे भैया क्या बताए, अगर 10 दिन के अंदर अंदर हरिद्वार से गंगा जल लेकर ना पहुंचे तो राजा जी हम सबको फांसी पर चढ़ा देंगे। अरे तुम ही बताओ हम क्या करें? अरे भैया हम भी हरिद्वार का मुसाफिर हूँ। बात ये है कि जो मुसाफिर होता है ना, उसका रास्ते में भांत भांत का रस भटकावत है। अच्छा, कौन सा रस भटकावत है भैया? सुस्ती, पता नहीं। आराम, सोमरस, सोमरस, और कपड़ा। अरे जावत हो गंगा मैया और सिर्फ सोवत हो पेड़ों की छाया। अरे तो फिक्र मत कर भैया, हम अभी इनको जगाई बोल रहे हैं। अरे बेटवा शेर तो वही चल तो मुसाफिर मोहलियो रे पिंजरे वाली मुनिया, फिर मोहलियो रे पिंजरे वाली मुनिया। मुसाफिर मोहलियो रे पिंजरे वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी, उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या, उड़ बैठी हलवैया तो कन्या। उड़ उड़ बैठी ले लियो रे पिंजरे वाली मुनिया, बर्फी का सब रस ले लियो रे पिंजरे वाली मुनिया। मुसाफिर मोह लियो रे पिंजरे वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी बजरवा दो कन्या, उड़ उड़ बैठी बजरवा दो कन्या। उड़ उड़ बैठी बजरवा दो कन्या। कपड़ा का सब रस ले लियो रे पिंजरे वाली मुनिया, कपड़ा का सब रस ले लियो रे पिंजरे वाली मुनिया।
चलत मुसाफिर मोह लियो रे पिंजरे वाली मुन्निया। उड़ उड़ बैठी उड़ उड़ बैठी उड़ उड़ बैठी पनवड़ यादू कनिया। उड़ उड़ बैठी पनवड़िया दो कनिया। उड़ उड़ बैठी पनवड़िया दो कनिया। उड़ उड़ बैठी पनवड़ यादू कनिया। पनवा का सब रस ले पिंजरे वाली मुन्निया। पनवा का सब रस ले लियो रे पिंजरे वाली मुन्निया। लियो रे पिंजरे वाली मुन्निया। चलत मुसाफिर मोह लियो रे पिंजरे वाली मुन्निया। चलत मुसाफिर मोह लियो रे पिंजरे वाली मुन्निया। उड़ उड़ बैठी उड़ उड़ बैठी उड़ उड़ बैठी हरिद्वार की अटरिया। उड़ उड़ बैठी हरिद्वार की अटरिया। उड़ उड़ बैठी हरिद्वार की अटरिया। गंगा माँ डुबकी लगाई गई रे पिंजरे वाली मुन्निया। गंगा में डुबकी लगा गयो रे पिंजरे वाली मुन्निया। गंगा में डुबकी लगा गयो रे पिंजरे वाली मुन्निया। गंगा में डुबकी लगा गयो रे पिंजरे वाली मुन्निया। गंगा में डुबकी लगा गयो रे पिंजरे वाली मुन्निया। सर पे उठा के लाए गंगा जलिया। पैदल चलते चलते लागी रे कमरिया। हरिद्वार से सर पे उठा के लाए गंगा जलिया। हरिद्वार से सर पे उठा के लाए गंगा जलिया। पैदल चलते चलते दुखन लागी रे कमरिया। हरिद्वार से सर पे उठा के लाए गंगा जलिया। हरिद्वार से सर पे उठा के लाए गंगा जलिया। हरिद्वार से सर पे उठा के लाए गंगा जलिया। द्वार से सर पे उठा के लाए गंगा जल। उड़ाल से महारानी का तोता। देख किथे लब के देख पीछे देख गोपिन का रब की गोपिन का मटकी किथे लब के तेरी मटकी देख किथे एडी मटकी किथे हां जाए नु है क्या तेरा मैं तो ठीक है मम्मा को ला चल कोई गल नहीं ये तो क्या कर वो पैरा से अंदर कोई ना खाली तो टाइम दूसरी करो ना बड़ी बड़ी शुद्ध कर दिया गया है। अब आगे बताइए क्या करना है। हमने इसकी कुंडली देखी है, इस पर सासती चल रही है। शनि इसके 7वें घर में बैठा है। तू इसके 5वें घर में बैठा है। तू इसके 4वें घर में बैठा है। दूसरे इसके 3वें घर में बैठा है। गुरु कौन से घर में बैठा है? अरे गुरु तो किसी घर में बैठा ही नहीं, यही तो समस्या है। गुरु बिन क्या न होए। अरे इसलिए तो आपको बुलाया है। शिक्षा तो हम ही देंगे और हम ही दे सकते हैं, लेकिन एक समस्या है। वो कौन सी? यही कि इसके भाग्य में ग्रह योग नहीं है। ग्रह योग जाने का है समस्या तो और
गंभीर से भी गंभीरतम है। ये तोता अपना घोंसला साधारण खरपात से बनाता है। ऐसे वास में तो विद्या आ नहीं सकती। इसका कोई उपाय है? उपाय है। इसके लिए पहले एक अच्छा सा पिंजरा तैयार करना पड़ेगा। पिंजरे का द्वार पूरा खुलना चाहिए। उत्तम, अति उत्तम विचार है आपका। हमारे राज्य में जितने भी सुनार हैं उन सबको आज से इसी काम पर लगा दो। इसके लिए जितना भी सोना चाहिए शाही खजाने में से मिलेगा। तब तक हम इस तोते की कुंडली में बैठे शनि, राहु, केतु सभी का उपाय करते हैं। गुरुजी बहुत भूख लगी है। अरे बच्चों, भोजन आता ही होगा। अबे कारिंदो, भोजन लाओ। हम महाराज के शाही मेहमान हैं। हम महाराज के शाही मेहमान हैं। हम महाराज के शाही मेहमान हैं। आनंद आ गया। खाओ खाओ, दबाकर खाओ। इन लोगों की देखभाल के लिए और सैकड़ों लोग लगाए। जो वेतन देकर अपना खर्चा करते रहे। सरकार में आप तो भले पंडितों की कोई कमी नहीं। तो चार मिलते हैं। बात चला उन्हें बाइज्जत अंदर लेकर आओ। अच्छे नहीं मिलती। महारानी साहिबा की जय हो। क्यों वजीर आजम, तोते की शिक्षा प्रारंभ हुई? लगी हो रही है महारानी साहिबा। अच्छा, कैसे उन्नति हो रही है? जरा हम भी तो सुने। तोते की शिक्षा के लिए दूर दूर से पंडित, विद्वान और शास्त्री लाए गए हैं जो तोते को शिक्षित करेंगे। तोते की सुरक्षा के लिए 500 सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। 500 घड़े गंगा जल के हरिद्वार से मंगवाए गए हैं। तोते को प्रतिदिन गंगा जल से नहलाया जाता है। शाही हकीम नियुक्त किया गया है महारानी साहिबा, जो कि पक्षियों का विशेषज्ञ है, जो तोते के स्वास्थ्य का प्रतिदिन निरीक्षण करेगा। और 10 हकीम और नियुक्त किए गए हैं जो शाही हकीम के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। शाबाश वजीर आजम, हमें आपसे यही उम्मीद थी। पर उन सभी ज्योतिषियों को एक बात जरूर बता देना। वो कौन सी बात महारानी साहिबा? यही कि ये तोता मेरे मायके से आया है, राजा साहब के ससुराल से आया है। जो आज्ञा महारानी साहिबा। अब मैं ये बात राजा साहब को बता कर आती हूँ। राजा साहब जी ये बात सुनकर बहुत खुश होंगे। आया ससुराल से महारानी का तोता, तोता आया ससुराल से महारानी का तोता।
आज से इसकी शिक्षा आरंभ होती है। गुरु जी को गुरु दक्षिणा भेंट करो। गुरु जी को गुरु दक्षिणा भेंट करो। कितना होनहार शिष्य है, कह रहा है गुरु जी को गुरु दक्षिणा भेंट करो। कितना अच्छा शागिर्द मिला है। तू मेरा नाम जरूर रोशन करेगा। तू मेरा नाम जरूर रोशन करेगा। ज्यादा नहीं बोलते। ज्यादा नहीं बोलते। मैं गुरु हूँ, तू शिष्य है। मैं गुरु हूँ, तू शिष्य है। अबे अकल के अंधे, कान के बहरे, मैं गुरु हूँ। अभी अकल के अंधे, कान के बहरे, मैं गुरु हूँ। अभी पता चल जाएगा कौन गुरु है और कौन शिष्य। अभी पता चल जाएगा कौन गुरु है और कौन शिष्य। इसका मुंह बंद करो। इसका मुंह बंद करो। जी गुरु जी। पढ़ लिख कर विद्वान वो बन सकता है जिसके पैर जमीन पर रहते हैं। ये तो बहुत उडारी बात है, इसके पंख उतरने पड़ेंगे। गुरु जी के कहने का अभिप्राय है कि सबसे पहले इसके पंख काटने पड़ेंगे। इसकी शिक्षा के लिए जो भी करना पड़े करो। मैं महाराज के पास जाकर आता हूँ। इसके पंख काट दो। क्यों बेटा, अब बोल पड़ेगा? क्यों बेटा, अब बोल पड़ेगा? गुरु जी, आप ही कहा करते हैं कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर देनी चाहिए। शास्त्रों में लिखा है जैसे औषधि रोगी के भीतर जाती है तो सारा रोग बाहर आ जाता है, वैसे ही शिक्षा की पोथियां इसके अंदर जाएंगी तो सारा ज्ञान बाहर आ जाएगा और ये मूर्ख तोता ज्ञान की बातें करने लगेगा। गुरु जी, आप धन्य हैं। लिखना शुरू करो। जी गुरु जी। वेदम पुराणम रामायणम महाभारतम कंठस्वामी। लिखा क्या? लिख लिया। ठूसो इसके मुंह में। मंगलम बुद्धम वीरम शुक्रम शरीचर कंठस्यामि। लिखा क्या? लिख लिया। ठूसो इसके मुंह में। हरिद्वारम प्रयागराजम अमरनाथम वृंदावनम कंठस्यामि। लिखा क्या? लिख लिया। ठूसो इसके मुंह में। लिखा क्या? लिख लिया। तो ठूसो इसके मुंह में। ओम मंगलम बुद्धम वीरम शुक्रम कंठस्यामि। ठूसो इसके मुंह में। मंगलम नागशास्त्रम अर्थशास्त्रम समाये प्रज्ञाये। ठूसो इसके मुंह में। रामायणम महाभारतम। ठूसो इसके मुंह में। धरताम सूर्याम चंद्रमा। ठूसो इसके मुंह में। है तो खामोश हो गया। अरे तोता बादशाह, कुछ तो बोलिए। ये ना हाथ रखता है ना रखता है। गुरु जी, तोता कर गया। अब हमारा क्या होगा? क्या दे डाली? को कोई गुरु नहीं दे सका। हम तो आपको पढ़ाने आए थे, आपको पढ़ाने आए थे, लेकिन आपने हमें ही पढ़ा दिया। लेकिन आपने हमें ही पढ़ा दिया। आपने महाराज, आपने महाराज, महारानी,
भांजा साहिब का नाम रोशन कर दिया। भांजा साहिब का नाम रोशन कर दिया। ये क्या हो रहा है? तोता मर गया? नहीं, मरा नहीं, बल्कि अमर हो गया। इसे आज एकाएक ज्ञान की प्राप्ति हो गई। आपकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने कहा है, भांजा साहिब से कहना कि अब इस दुनिया में मेरे लिए सीखने के लिए कुछ नहीं बचा और मैं अपनी इच्छा से प्राण त्याग रहा हूं। और आप भी जो बाहर से दिखाई दे रहे हैं वो है नहीं। पंडित, तोते को तूने मारा है। तू जानता था कि तोता विद्या प्राप्त नहीं कर सकता, ना ही पढ़ सकता है और ना ही तू उसे पढ़ा सकता है। ये तो आप भी जानते थे कि तोता विद्वान बन नहीं सकता, लेकिन आपने इस कार्य के लिए महाराज का धन उड़ा दिया। हमें तो रत्ती भर भी मिला है। और आप भी। वैसे प्राण त्यागने से पहले तोते ने एक बात कही थी कि आप भव्य राजा बनने योग्य हैं। और आप? आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी कि हम धर्म के ठेकेदार और आप सियासतदान एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह जानते हैं। महाराज को क्या जवाब देंगे? वो आप सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं संभाल लूंगा। अब हम महाराज की ओर चलते हैं। आओ बच्चों, महाराज की ओर चलते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तोता आया ससुराल से, महारानी का तोता। 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 से महारानी का तोता। तोता आया ससुराल से, महारानी का तोता। जय हो, जय हो। ये महलों में हमारे नाम की जय जयकार कैसे हो रही है? महलों में ही नहीं महाराज, पूरे विश्व में आपकी नाम की जय जयकार हो रही है। ये सब आपके तोते का प्रताप है। उसने आपका, महारानी साहिबा का और पूरे राज्य का नाम रोशन कर दिया है। पूरी दुनिया से बहुत सारे लोग उस महान आत्मा के अंतिम दर्शन के लिए आ रहे हैं और वही आपकी जय जयकार कर रहे हैं। अंतिम दर्शन के लिए? क्या तोता मर गया? नहीं, मरा नहीं, अमर हो गया। वो पढ़ लिख कर महाविद्वान बन गया और उसने अपनी इच्छा से अपना शरीर त्याग दिया। लेकिन क्यों? क्योंकि विद्वान लोग ऐसा ही करते हैं। जब उन्हें लगे कि इस दुनिया में सीखने के लिए कुछ ना बचे तो वो अपना शरीर अपनी इच्छा से त्याग देते हैं। मरते वक्त उन्होंने हमें वो शिक्षा दे डाली, इसके लिए हम सारी उम्र आपके आभारी रहेंगे। उन्होंने कहा है, शरीर नाशवान है, विद्या अमर है। मेरा जीवन धन्य हो गया। क्या प्राण त्यागते वक्त उन्होंने कुछ और भी कहा था? कहा था, आपको और महारानी को प्रणाम किया था। उनकी दो अंतिम इच्छाएं थी। उनकी इच्छा जरूर पूरी होगी। कहो। यही कि भांजा साहिब को युवराज घोषित किया जाए। हम आज और अभी से भांजा साहिब को युवराज घोषित करते हैं। युवराज भांजा साहिब की जय हो, महाराज की जय हो। और दूसरी इच्छा? दूसरी इच्छा, जब प्राण त्यागते वक्त उन्होंने जो शिक्षा दी उसका सारे विषय में प्रसार किया जाए। उनकी ये इच्छा भी अवश्य पूरी होगी।
कल से ही ये काम शुरू कर दो। राज्य के हर चौराहे का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा। उनकी शिक्षा दी हुई शिक्षा को घर घर पहुंचाओ। इसके लिए जितना भी धन चाहिए खजाने में से मिलेगा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। उस महान आत्मा की अर्थी को हम खुद कंधा देंगे। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, भांजा युवराज की जय हो। वीडियो बंद दी गई है। महाराज से महारानी का तोता आया ससुराल से महारानी का तोता आया ससुराल से महारानी का तोता चाची के ससुराल से महारानी का तोता। आज नूर ना